मैं सेल्फ मनीष भारद्वाज स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। देखो, आज रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। 15-20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, पूरे टॉपिक कवर करते हैं। काफ़ी लोगों के मैसेज थे मुझे कि आप साइंस पे वीडियो बनाओ, तो लेके आया मैं साइंस की वीडियो। तो यार, सबसे पहले ना रिफ्लेक्शन होता क्या? रिफ्लेक्शन ना हिंदी में बोलते परछाई को। ठीक है, परछाई का मतलब क्या हो गया कि एक सरफेस है, लाइट वहाँ से पास करी, वो टकरा के जब वापस आएगी तो वो कहीं इमेज बनाएगी, तो उस इमेज को परछाई ही बोलते हैं हम। अगर वो अंदर से बिल्कुल पास हो जाती है ना, फिर वो परछाई नहीं होती। ठीक है, परछाई तभी होगी जब वो एक मीडियम, उसके जो बाद का मीडियम है वो क्या है, वो ओपेक है। ठीक है, जैसे मिरर है, शीशा हमारा होता है, उसके पीछे क्या होता है, पॉलिश्ड होता है वो, तो इसलिए उसमें हमें रिफ्लेक्शन दिखती है अपनी। ठीक है, अब इसके बाद ना यार, मोटा मोटा मैं बताता हूँ मिरर क्या होता है, कनकेव कन्वेक्स क्या होता है। सबसे पहले देखो, कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव केव में क्या आ गया, केव का हिंदी में मतलब क्या होता है, गुफा। तो गुफा की एंट्री ऐसे कुछ होती है, ऐसी होती है ना गुफा, इस शेप में। ठीक है, ऐसे एंट्री करते हो। तो कनकेव मिरर क्या होता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, जहाँ पे लाइट पड़ेगी, वो क्या होता है, इनवार्ड, मतलब अंदर की तरफ मुड़ा होता है। ठीक है, जैसे गुफा में अंदर की तरफ है ना एंट्री, तो कनकेव के अंदर अंदर की तरफ मुड़ा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे याद रख लेना। कन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना, वो बाहर की तरफ मुड़ा होता है, और जो ये इस साइड वाला पोर्शन है ना, ये आपका पॉलिश्ड है। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ मुड़ा होता है भाई। कनकेव गुफा होती है, मतलब केव गुफा, उसमें अंदर की तरफ होता है ऐसे एंट्री। तो इनवर्ड जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, देखो ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे वाला क्या है जो मीडियम है, वो है ओपेक, ये पॉलिश्ड वाला है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, देखो यार, ये आप ना एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा, इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, पहले मैं एक बार वो चीज़ बता देता हूँ, यही बता देता हूँ। देखो, इनवर्ट वाला हो गया ये। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है इसका, कर्व्ड इनवर्ट। तो ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, तो जब इसको ऐसे ऐसे पूरा करेंगे तो ये एक सर्कल बन गया। इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको भाई। और जो ये रिफ्लेक्टिंग ऐसे सरफेस ये वाला था, इसका जो भी सेंटर होगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, पोल बोलते हैं इसको। और जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब ये रेडियस होगी ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये टर्म आपको सबको पता होगी। ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है ना, वो फोकस से पास करती है। कहाँ से पास करती है, वो फोकस से पास करती है कनकेव मिरर में। और कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ऐसे है ना, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऐसे पैरेलल आएगी वो ना, इसमें क्या देखो, इसमें यहाँ बना के दिखाता हूँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मुंह इस साइड है ना, तो ये ऐसे सर्कल पूरा होगा, तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड होता है मिरर के, मिरर के बिहाइंड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला तो ओपेक है ना, मीडियम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब ये पैरेलल आएगी तो ये पीछे ऐसे फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस है। ठीक है, इसलिए इसके सारे जो इमेज होते हैं ना, प्रतीत वाले होते हैं, वो उसको बोलते हैं वर्चुअल। इसलिए जो कन्वेक्स मिरर है, सारे इमेज इसके वर्चुअल होते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हो गया इंट्रोडक्शन। तो दो चीजें हैं, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी वो, और जब फोकस से पास हो रही है, प्रतीत हो रही है, फोकस से पास होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। उल्टा केस होता है दोनों में। अब इसके बाद ये इमेज देख लो, 3-4 इमेजेस हैं ये, कब क्या बनता है। सीधा मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, मैं एक एक चीजें डिस्कस करने बैठूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। देखो, ये पैरेलल आई तो फोकस से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगी वो उसी डायरेक्शन में उल्टी हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई प्रतीत हो रही है, उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। ये देख लो, ओब्लिक्वली का मतलब क्या है कि कोई रे जो है वो किसी एंगल पे काट रही है, पैरेलल नहीं है, किसी एंगल पे काट रही है, उसी एंगल से वापस होगी वो। अब कनकेव मिरर से जो जो इमेज बनती है ना, वो सीधा देख लो,
अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है तो ये पैरेलल आई फोकस से जाएगी, ये पैरेलल आई फोकस से जाएगी, तो यहाँ पे फोकस पे इमेज, इमेज कहाँ बनता है, जब दो रेज टकराती है वहीं पे इमेज बनेगा। तो जितने भी कनकेव जो मिरर है ना उससे इमेज बनती है ना, वो मैक्सिमम क्या होते हैं, रियल इन्वर्टेड होती हैं। रियल का मतलब क्या है कि जब उसी साइड पे इमेज बन जाए ना आपकी, जहां से रे आ रही है उसी साइड बन जाए, वो रियल इमेज है। और जो बनती हुई प्रतीत होगी वो क्या होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल वाली सारी इमेज इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, अगर वो ऐसे बन रही है तो ये उल्टी है, इन्वर्टेड है ये, ठीक है। तो जब फोकस पे इमेज रख, ये देखो ये फोकस पे रख दिया तो ये क्या होगा, ये पैरेलल थी, ये फोकस से चली गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस वैसे चली गई, तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है। इन्फिनिटी पे बनेगा तो काफी बड़ा बनेगा। जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया आपने, पैरेलल थी, फोकस से चली गई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। और ये फोकस से थी, ये पैरेलल होगी। ये फोकस से जो जाती है वो उल्टी होती है ना, पैरेलल। तो इसी साइड पे इमेज बन गया, उल्टा बन गया, सेम साइज का बन गया। तो ये सारे देख लेना। एक होता है कि जब ऑब्जेक्ट ना सी एंड एफ के बीच में होगी तो वो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी। और जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, सी एंड एफ के बीच, उल्टा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कनकेव मिरर में एक ही है, वो ये वाला है। जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आपकी रखी है तो ये देखो इसमें क्या है कि किसी एंगल से ऐसे इंक्लाइन हुई, उसी एंगल से वापस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी डायरेक्शन में वापस होगी, तो ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी। और ये देखो ये काफी बड़ी इमेज बनी है और सारी वर्चुअल है, क्योंकि जो पीछे बिहाइंड बनेगी ना मिरर के, वो वर्चुअल होती है और पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर से था। देखो कनकेव मिरर से आपको इतना पता लग गया कि इमेज क्या है, इनलार्ज बन रही है। इनलार्ज मतलब काफी ज्यादा साइज की बन रही है। अब कन्वेक्स मिरर से और देख लो, ये है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से ना दो ही केस हैं, एक तो ये है कि ये प्रिंसिपल ऐसे एक्सिस के पैरेलल आई, ये फोकस में ऐसे टकराती हुई प्रतीत हो रही है भाई, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी है, एक पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ, तो ये पोल और फोकस के बीच में बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और ये डिमिनिश्ड साइज की है, देखो ये भी डिमिनिश्ड है यानी छोटी है, ये भी छोटी है। तो जो कन्वेक्स मिरर है ना उससे इमेज हमेशा छोटी बनती है। दो ही केस देखे, दोनों में क्या देखा, कन्वेक्स मिरर से क्या बनती है, छोटी स्मॉल इमेज बनती है, और कनकेव से बन रही है बड़ी। अब इनके यूजेस देख लो, इस चीज से आपको दो चीजें क्लियर होगी। ये रहा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से हमेशा इमेज क्या बनती है, छोटी बनती है। तो जो गाड़ियों के साइड में मिरर लगा होता है या बाइक में लगा होता है, उसमें क्या चाहिए होता है आपको, एरिया चाहिए होता है काफी, कि काफी एरिया तक आपका दिख जाए, छोटे छोटे ऐसे गाड़ियां दिखेंगी आपको पीछे, ताकि आपको अच्छा एरिया दिख जाए, साफ और छोटा छोटा दिखे, ताकि आप ज्यादा एरिया कवर कर लो पीछे तक का। उसमें यार 500 मीटर तक दिख जाता है आपको, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। इसमें रियर साइड के जो मिरर होते हैं उनमें कन्वेक्स मिरर का यूज होता है, क्योंकि ये क्या, एक चीज हो रहा है ना, जो पीछे व्हीकल आपको उल्टे थोड़े देखने हैं, ऐसे थोड़े देखना है कि बंदे का मुंह नीचे है भाई, गाड़ी ऊपर दिख रही है आपको, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो इरेक्ट दिखता है। और सारे वर्चुअल और इरेक्ट ही है ना कन्वेक्स के केस में, देखो वर्चुअल और इरेक्ट है। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूज जो है वो किस में किया जाता है, रियर व्यू में किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको इरेक्ट इमेज देखनी होती है और छोटा छोटा देखना होता है। कनकेव मिरर में देखो ये लार्ज इमेज बनी थी, ये वाली इनलार्ज मतलब काफी बड़ी। तो इसलिए जब आप, जो डेंटिस्ट होता है ना, डेंटिस्ट मिरर जो जो होते हैं वो दांत को देखता है, कि एक पार्ट को, तो उसमें क्या इनलार्ज इमेज चाहिए होती है ना, तो उसमें किसका यूज होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है भाई इसमें। और व्हीकल की जो हेडलाइट है उसमें भी किसका यूज होता है, उसमें कनकेव का यूज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो देखो ये इन्फिनिटी तक पैरेलल लाइन भेज देता है ना, ठीक है, पैरेलल लाइन वो इन्फिनिटी तक भेज देता है, इसलिए उसके अंदर हेडलाइट वगैरह में उसका यूज होता है। ये देख लो कनकेव मिरर का टॉर्चेज में, सर्च लाइट वगैरह में, हेडलाइट में होता है, क्योंकि ये पैरेलल बीम, पावरफुल पैरेलल बीम भेज देता है भाई, ये लार्ज इमेज को भेज देता है। तो ये इनके यूजेस वगैरह मैंने बता दिए। अब ना सीधा हम मिरर फॉर्मूला पे आएंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप भी पढ़ के देख लेना, सर्च कर लेना। देखो ये होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन वगैरह खाली जगह पे बता देता हूँ।
एक पेज ले लेते हैं, यहाँ बता देता हूँ। देखो यार, एक होता है यू, एक होता है वी, एक होता है एफ। ठीक है, मान लो ये वाला मिरर ही है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये फोकस क्या होता है, आधा होता है। पहली बात तो ये याद रख लेना, सी जो है वो 2f होता है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, c/2 क्या होता है, f। और ये क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब यू वी में कंफ्यूजन है ना, आपको भूल जाते हैं कई बंदे, यू क्या होता है, वी क्या होता है। देखो इंग्लिश में क्या होता है, STUV W, ऐसे चलता है ना। तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, वस्तु को ही रखी जाएगी, इमेज तो उसकी बाद में बनेगी, प्रतिबिंब हिंदी में बोलते हैं, इमेज बनेगी बाद में। तो पहले यू आता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद इमेज आती है। तो यू को क्या बोलते हैं, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, इमेज आएगी बाद में। वी को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तीनों चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, साइन कन्वेंशन पे आते हैं। देखो ये यहां से ऐसे लाइट आएगी, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, ये कौन सी साइड है, राइट। कोई भी काम आप राइट करते हो, राइट, राइट नाम में राइट आ रहा है, तो वो क्या है, पॉजिटिव। तो इस राइट वाली जो जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव। लेफ्ट वाली जितनी भी चीजें क्या होंगी, वो नेगेटिव होंगी। इतना पता लग गया। जो भी चीज ऊपर बन रही है, कोई भी चीज ऊपर है, वो क्या है, पॉजिटिव। जो नीचे, कोई नीचा आदमी है, तो वो क्या है, नेगेटिव ही है। ठीक है, जो नीचे बनेगा वो नेगेटिव है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको बता दिया। इसके बाद एक आता है एच डैश और एच। पहले एच आया तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट, और एच डैश लगा दिया, डैश तो बाद में लगाया ना हमने, तो ये क्या है, इमेज की हाइट। इसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह आप हम करने की कोशिश करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है भाई 1/v + 1/u = 1/f। और अगर आपकी जो है इमेज, ये v है, v अगर माइनस में आ गई, आपकी नेगेटिव में आ गई, इसका मतलब क्या है कि वो लेफ्ट में होगा। और लेफ्ट में अगर इमेज बन रही है ना, इस साइड इमेज जब भी बनती है, तो वो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। वो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ये पॉजिटिव आ गया v, तो मतलब कि क्या है, इरेक्ट है इमेज, क्योंकि वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। पॉजिटिव का मतलब कि राइट साइड में, राइट साइड में जब भी इमेज, राइट साइड का मतलब है कि बिहाइंड द मिरर, वो प्रतीत होती है बनती हुई। ठीक है, और एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्यों यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इनलार्ज करना, लार्ज करना किसी चीज को। मैग्निफिकेशन ये बताता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है H'/H, और एक होता है -V/U। ये क्या बताएगा मैग्निफिकेशन आपका, ये इमेज की हाइट है, ये किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट, इनको कंपेयर करेगा कि जो आपका इमेज बना है वो छोटा है, बड़ा है। अगर ये मैग्निफिकेशन एक से बड़ा बड़ा जा रहा है, देखो मान लो एक हाइट है इमेज की, एक ही हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो ये कट के एक ही आ गया, तो मतलब कि सेम सेम है। यहाँ दो है मान लो इमेज की हाइट, और ऑब्जेक्ट की एक है, तो ये दुगना हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया। तो ये बताएगा कि जो इमेज है वो बड़ा है या छोटा है। मैग्निफिकेशन ये बताता है भाई कि बड़ा है या वो छोटा है। और अगर ये मैग्निफिकेशन आपका माइनस में आ रहा है, तो उससे क्या पता लगेगा, ये कमेंट करके आप बताओ। अब मैं आपको ना इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ, मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है ना, आसानी से हो जाएंगे यार। जो मैंने बताया बस उसको ध्यान में रखना। देखो लेंस आ गया तो मिरर, ये क्वेश्चन देख लो। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकस क्या होगा, जब लाइट पास होगी तो उसको फोकस बोल देंगे। पैरेलल आई फोकस से पास होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, आधी होती है भाई, 10 होगी। मिरर बताओ, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देगा। इरेक्ट तो देखो कन्वेक्स भी दे देता है, लेकिन इनलार्ज, इनलार्ज मतलब लंबी, मतलब बड़ी कौन देता है, वो कनकेव मिरर देता है। अब ये बताया ना, तब कनकेव मिरर क्या देता है, इनलार्ज इमेज देता है। तभी तो टूथ वगैरह, डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर करते हैं रियर व्यू में, मैंने बताया क्यों करते हैं। एक तो वो इरेक्ट इमेज देगा, क्योंकि मैं व्हीकल जो है वो सीधा देखना है, और छोटा छोटा देगा ताकि काफी एरिया कवर हो जाए। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
पहला क्वेश्चन देखो, कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर की है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, आधी होती है इसकी, तो 1.5 होगी, यानी 3/2 होगी, ऐसे समझ लो आप। बस इज लोकेटेड 5 मीटर, बस लोकेट है मिरर से। बस एक टाइप से ऑब्जेक्ट होगी, ये मिरर है मान लो, कन्वेक्स है ना, तो कन्वेक्स तो दूसरे तरीके से होगा, ठीक है। ये मिरर है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे लाइट जाएगी ना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 मीटर। पहले यू आता है अल्फाबेट में, फिर वी आता है, तो यू कितना आपका, वो 5 है। पोजीशन नेचर साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है, पोजीशन इमेज की पूछ रहा है, तो मतलब वी फाइंड करना हमने। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v प्लस 1/u। तो 1/v तो हमने फाइंड करना है, वी ऐसे ही हो गया, प्लस अब देखो यार, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखा है ना, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस में आएगा, लेफ्ट वाली डिस्टेंस सारी क्या थी, माइनस में। और 1/f कितना है, 3/2। तो 2/3, 1/f करना है ना, f इतना है तो 2/3 करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। 1/v हमने फाइंड करना था, 2/3 है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो जब ये कन्वेक्स मिरर बोला है ना इसने, कन्वेक्स मिरर का ऐसे ऐसे बनता है ना, तो इसका फोकल जो है ना वो राइट साइड में ही बनेगा, ये बात याद रखना, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया है। फोकल इसका राइट साइड में बनेगा, ऐसे मिरर ऐसे होगा ना। तो अब इसका एलसीएम 15 हो गया, 3 से 5 पे, 5 दूनी 10, 5 से 3 पे 3। तो वी कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, 15/13, और जब करेंगे तो 1.15 होगा। और वी आपका देखो पॉजिटिव आया है, वी क्या आया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, इमेज किस साइड बना है, दूसरी साइड बना है। कन्वेक्स में हमेशा दूसरी साइड ही बनता है, और छोटा ही बनता है, ठीक है। अब ये तो आपने बता दिया पोजीशन है, 1.15 जगह पे होगी, किस साइड, राइट साइड के मिरर के। नेचर कैसा है इसका, नेचर देखो, अब ये पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव मतलब कि वर्चुअल वाली साइड बना है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल है और इरेक्ट भी है। अब मैग्निफिकेशन देखो, एच डैश अपॉन एच होता है -v/u, 1.1/5 ये माइनस का था, और ये u क्या था, कहाँ था u, तो -5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.23 हो गया। तो वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इन साइज बाई ए फैक्टर ऑफ 0.23। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देख लो, ऑब्जेक्ट 4 मीटर की साइज में है, प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। इस बार कनकेव मिरर में है, फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है। तो कनकेव मिरर है ना, फोकल लेंथ किस साइड होगी, लेफ्ट साइड में ही होगी ना आपकी, तो एफ भी माइनस में होगा इस बार, 15 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है। और इस ये एच डैश दे रखी है भाई, साइज का मतलब क्या है, एच दे रखा है, एच डैश आप फाइंड करोगे, और 25 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा है, तो यू कितनी है आपकी, 25 सेंटीमीटर, और यू हमेशा नेगेटिव में होती है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो वी फाइंड करके देखो भाई, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लेंस फॉर्मूला जो है ना वो माइनस में हो जाता है, वो फिर जब लेंस में आएंगे तब पता करेंगे हम। तो इसको रखो, 1/15 इक्वल्स टू 1/v, और माइनस का 1/25 हो गया, क्योंकि ये माइन प्लस था तो ये माइनस आ गया ना, माइनस में था वो, इस साइड लेके आओ, 1/v क्या होगा, माइनस का ये एलसीएम ले लिया मैंने, सीधा 75 है, 15 से 5 पे गया, 25 से गया 3 पे, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2/75 उल्टा कर दोगे तो वी क्या आ गया, 75/2, और माइनस का, तो माइनस का 37.5, अरे माइनस आ रहा है ये वी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इमेज लेफ्ट को बन रही है, और लेफ्ट को जब बनती है तो वो क्या बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। और किस डिस्टेंस पे बनेगी, -37.5 पे बनेगी। अब ये कह रहा है कि साइज बताना, इमेज का साइज कैसे पता करोगे, मैग्निफिकेशन से पता करोगे। एम क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, और -v/u। एच डैश आपने फाइंड करना, यही तो होगा साइज इमेज का, एच डैश ही तो बोलते हैं। एच कितना दिया था, ऊपर दिया था ना, तभी दिया था वो 4 सेंटीमीटर है। और माइनस वी कितना आया, माइनस का ही आया। और u कितना था आपका, u था 25, ठीक है। ये भी माइनस का था, ये माइनस से वो माइनस कट गया। अब इसको यार कैलकुलेशन करके देख लेना आप, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये आ जाएगा -6। इमेज इन्वर्टेड और इन लार्ज है,
ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। मैंने वैसे ऊपर ऊपर से कराया मोटा मोटा, फिर भी किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देना। ठीक है, फिर मैं आगे